नमस्कार दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो गया और अमेरिका का हमला, ईरान का जवाबी कार्रवाई, इजराइल का हमला, खाड़ी देशों में तनाव, लेकिन चीन चुप क्यों है? चीन की खामोशी का राज क्या है? चीन के ऐसे कुछ कमेंट क्यों नहीं आ रहे? क्या चीन डर गया क्या? क्या चीन की रणनीति बदल चुकी है, या फिर चीन एक बड़ा भू राजनीतिक खेल करने की तैयारी में बैठा हुआ है? तो आइए हम एक एक सवाल और एक एक बात को समझते हैं, एक पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला सवाल यह कि आखिर चीन को हुआ क्या? अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। तेहरान और इस्पान जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। शीर्ष नेतृत्व खामनेई की हत्या की गई और 48 से ज़्यादा चीन अधिकारियों की मारा गया। ईरान ने जवाब में क्या किया? ईरान ने सीधी अमेरिका की मेनलैंड पर हमला नहीं किया, बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया और यहीं से खेल बदलता गया। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओमान और दुबई इस सीधे प्रभावित हुए क्योंकि ये अभी तक न्यूट्रल थे। ये किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। मेरा मेन सवाल ये था, चीन ने क्या किया अब तक? चीन ने क्या सेना भेजी? नहीं। क्या चीन ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए? जी नहीं। क्या चीन ने खुलकर ईरान का साथ दिया? जी नहीं। या सिर्फ एक औपचारिक बयान कि सीज फायर होना चाहिए? सिर्फ चाइना का यही एक बयान इतना ही है? क्या चीन, तो फिर क्यों? अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरा कि क्या चीन ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है? लेकिन मैं बात करूंगा कुछ हद तक, सीमित हद तक ज़रूरी है। लेकिन चीन की लगभग 13 से 14% तेल ईरान से लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा रूस और सऊदी अरब से लेता है। यानी ईरान महत्वपूर्ण है लेकिन ज़रूरत नहीं। तो फिर चीन जोखिम क्यों ले? असली चिंता का कारण क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा, स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज, दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। चीन का लगभग 40% से ज़्यादा तेल इसी रूट से आता है। अगर यह चौक हो गया तो तेल 100 से 150 प्रति बैरल जा सकता है और चीन की इंडस्ट्री ग्रोथ पर और पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। क्या चीन यह जोखिम लेगा? शायद नहीं। क्योंकि चीन जोखिम इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसे अपने यहाँ अपनी इंडस्ट्री चलानी है। क्या ईरान ने रणनीतिक गलती की है? जब शीर्ष नेतृत्व मारा गया था, ईरान के पास सहानुभूति जुटाने का मौका भी था, और खाड़ी और मुस्लिम कंट्रियों का, मुस्लिम वर्ल्ड का एक नेता बनने का उसके पास पावर भी थी। लेकिन क्या क्या यूएस बेस पर हमला किया, और यूएस बेस कहाँ पर थे? खाड़ी देशों में। अब वे देश किस तरफ झुकेंगे? अमेरिका की तरफ। क्योंकि क्या है कि यह एक स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर था। कई एक्सपर्ट यही मानते हैं कि ईरान का खाड़ी देशों पर हमला करना सबसे बड़ी गलती थी। चीन की असली रणनीति क्या है? चीन सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहता और वह लंबा खेल खेलता है। ईरान तेल खरीद धीरे धीरे कम की, रूस से तेल खरीद बढ़ाई, खुले में समर्थन से बचा, डी एस्केलेशन की बात कही। क्यों? क्योंकि कमजोर लेकिन वो जीवित ईरान और चीन के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, बजाय एक मजबूत तंत्र या पूरी तरह खत्म हो चुके ईरान। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अब आइसोलेट हो रहा है? तो खाड़ी देश नाराज हैं, इराक तटस्थ है, लेबनान सीमित समर्थन है, कोई बड़ी ताकत खुलकर साथ नहीं दे रही। क्या यह क्षेत्रीय आइसोलेशन की शुरुआत है? आगे अब क्या हो सकता है? आगे क्या संभावना? आगे मैं कुछ संभावना के बारे में बात करूँ तो डी एस्केलेशन, तनाव कम होगा, चीन पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी करेगा, या लंबा युद्ध, तेल संकट या मंदी का खतरा, ईरान पर अस्तित्व का संकट या क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। सवाल है ये, क्या चीन वाकई चुप है, या यह चुप रहकर सबसे बड़ा खेल खेल रहा है? क्या ईरान जल्द डी एस्केलेशन एक्सलेट करेगा, या संघर्ष और फैलेगा? क्या खाड़ी देश का झुकाव स्थायी रूप से बदल गया है? अब आप क्या सोचते हैं?
क्या चीन सही रणनीति अपना रहा है या एक खोया हुआ मौका है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके बारे में और रिसर्च करके आपको एनालिसिस रिपोर्ट दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।